कि सच में एक विकृत घटना है। उसकी पत्नी द्वारा धोखा दिए जाने के डर से उसने उसे मेज से बांध दिया। जब एलिस अपने पति की पूर्व प्रेमिका की जांच कर रही थी, तब से ही एडम चुपचाप उसका पीछा कर रहा था। वह अपनी पत्नी द्वारा इस तरह अविश्वास के कारण बहुत नाराज था और हताशा में अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा था। यहाँ तक कि उसने गुप्त कमरे में सभी पत्र फेंक दिए। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, केवल एक ही डर है और वह है एलिस को खोने का। ये पत्र के कदमों ने चिंता बढ़ा दी। एलिस ने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, जिससे पति ने उसे खोल दिया और फिर मौका मिलते ही खिड़की से भाग गई। आदम की पीछा छुड़ाकर वह पुलिस स्टेशन गई और रिपोर्ट दर्ज कराई, दावा करते हुए कि आदम ने एडेल को मार दिया है। अगला शायद वह है। केवल 2 समान तस्वीरों के आधार पर ऐसा नहीं हुआ। की अच्छी छवि। वह पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने आया अपनी पत्नी की तलाश में। जब एलिस बिना जूते के घर से बाहर गई थी तो वह उसकी चोट के बारे में चिंतित था और उसके लिए एक जोड़ी जूते और एक गर्म कपड़ा लेकर आया। ऐसा अच्छा आदमी हत्या कैसे कर सकता है? एलिस ने अपने भावुक पति की ओर देखा और अपनी समझ पर विश्वास करने का निर्णय लिया। वह मदद के लिए आदम की बहन के पास पहुंचा और आश्चर्यचकित रह गया जब बहन ने चढ़ाई का एंकर निकाला। उन्होंने कहा कि उस समय की पहाड़ चढ़ाई टीम का कारण एंकर था, सभी नष्ट हो गया। यह सब आदम का किया हुआ था। उसने एलिस को सलाह दी कि वह आदम को तुरंत छोड़ दे, भले ही वह उसकी बहन है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसका भाई और अधिक पाप करे। एलिस को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने बहन को बताया कि संभव है कि आदम ने एडेले को भी मारा हो। बहन को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए एलिस ने वह 2 तस्वीरें निकाली और अपनी राय समझाई। बहन ने देखने के बाद गंभीर मुद्रा बनाई। एलिस ने समझाया कि बहुत संभव है कि एडेले को एंजल की मूर्ति वाली जगह पर दफनाया गया हो, इसलिए दोनों ने सत्य का पता लगाने के लिए वहां जाने का निर्णय लिया। आधे रास्ते में